हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य का टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट के लिए अति महत्वपूर्ण बुक सीरीज है, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है और यह बुक सीरीज आपके न्यू फॉर्मेट पर आधारित है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 21। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? ऑप्शन ए जॉर्ज क्रिएशन, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां और ऑप्शन डी सदर सुखलाल। उत्तर ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट ने। प्रश्नगत विकल्पों में हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिलक्राइस्ट ने कहा। प्रश्न संख्या 22। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में तथा निधन 1990 ईस्वी में हुआ। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का इतिहास ग्रंथ साहित्य का इतिहास दर्शन। नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1962 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। प्रश्न संख्या 23। मैं इस्लाम को महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसे आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। उत्तर ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। उपर्युक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति का देन माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन को देखते हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। प्रश्न संख्या 24। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। उत्तर ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। विद्वान और नामकरण: जॉर्ज ग्रियर्सन, रीति काव्य, मिश्र बंधु, अलंकृत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रीति काल। रमाशंकर शुक्ल, रसाल, कला काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्रृंगार काल। नोट: आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है कि रीति काल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। प्रश्न संख्या 25। गार्सदा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तेवार दा लित्युत्रे एंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? उत्तर ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1868, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1888। उत्तर ऑप्शन सी 1871 ईस्वी। गार्सदा तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तेवार दा लित्युत्रे एंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन दो भागों सन 1839 तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सदा तासी ने किया। गार्सदा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षनय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नाम से प्रकाशित कराया। प्रश्न संख्या 26। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य कोश, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य सागर और ऑप्शन डी हिंदी साहित्य सागर। उत्तर ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ को देखते हैं। मौलवी करीमुद्दीन का इतिहास ग्रंथ तज़किरा-ए-शुअरा-ए हिंदी 1848 ईस्वी। महेश दत्त शुक्ल का इतिहास ग्रंथ भाषा कवि संग्रह 1873। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। यह तीनों इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। गणपति चंद्रगुप्त का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। प्रश्न संख्या 27। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है
पहला राम सत्यसाई, दूसरा कड़क रामायण, तीसरा दुहावली, चौथा कवित रामायण। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर को चुनें। उत्तर ऑप्शन ए राम सत्यसाई और कड़क रामायण। व्याख्या को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सत्यसाई तथा कड़क रामायण है। प्रश्न संख्या 28 सुमेलित कीजिए सूची 1 और 2 को। चलिए सूची 1 और 2 को सुमेलित करते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। सॉरी मित्रों, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पुनर्नवा तथा आनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रश्न संख्या 29। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। उत्तर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य भूमिका 1940, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी तक तथा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न संख्या 30। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए मुनि जिन विजय, ऑप्शन बी मोतीलाल मनेरिया, ऑप्शन सी टिकम सिंह तोमर और ऑप्शन डी पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उत्तर ऑप्शन बी मोतीलाल मनेरिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया है। इसके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी के लेखक डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर है। प्रश्न संख्या 31। इनमें से किस
साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। ऑप्शन ए इस्तेवार दाला लित्युतरे एंदोई हिंदुस्तानी को। ऑप्शन बी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को। ऑप्शन सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को। ऑप्शन डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। उत्तर ऑप्शन डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, जबकि गार्सदा तासी लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तेवार दाला लित्युतरे एंदोई हिंदुस्तानी 1839 एवं 1847 ईस्वी 2 भाग को लक्ष्मी सागर वर्ष नए ने हिंदुए साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नाम से अनुवाद किया। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स है। यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी लेखक F.E.K. है। प्रश्न संख्या 32 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। ऑप्शन ए 1600 से 1800 विक्रम। ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रम। ऑप्शन सी 1500 से 1750 विक्रम और डी 1600 से 1850 विक्रम। उत्तर ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 विक्रम माना। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों के निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया। प्रत्येक कालखंड को समुचित नामकरण किया। आदिकाल, वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम। आधुनिक काल, गध्यकाल 1900 से 1984 विक्रम। प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन डी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्ष नए। उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र। निम्नलिखित में से डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक हैं। जबकि रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्ष नए ने हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। प्रश्न संख्या 34 किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथों में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। ऑप्शन ए मिश्र बंधु। ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी सर जॉर्ज ग्रियर्सन। उत्तर ऑप्शन ए मिश्र बंधु। दिए गए साहित्यकारों में मिश्र बंधु ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5450
91 कवियों का विवरण दिया है। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी है। इन्होंने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ में 838 कवियों का विवरण दिया। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों का शामिल किया है। प्रश्न संख्या 35। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? ऑप्शन ए पूर्व परंपरा, ऑप्शन बी युग प्रवृत्ति, ऑप्शन सी प्रमुख ग्रंथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन बी युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा, जिसका प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 36। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। ऑप्शन ए विधेयवादी पद्धति, ऑप्शन बी वर्ण अनुक्रम पद्धति, ऑप्शन सी काल अनुक्रम पद्धति और ऑप्शन डी समाजशास्त्रीय पद्धति। उत्तर ऑप्शन ए विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। फ्रेंच विद्वान टैन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 37। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक, यहाँ पर ऑप्शन में त्रुटि है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा है। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है। विजयेंद्र नाटक का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नामवर सिंह का ग्रंथ है दूसरी परंपरा की खोज। डॉक्टर विनय मोहन का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान उत्थान। प्रश्न संख्या 38। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक, ऑप्शन ए दुधनाथ सिंह, ऑप्शन बी राम दशरथ मिश्र, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा है। इनके अन्य पुस्तक भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन आदि। दुधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी, कहानी संग्रह, निराला, आत्महंता, आस्था, आलोचना आदि लिखा है। प्रश्न संख्या 39। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का विवर्ग, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी रमा शंकर शुक्ल रसाल। उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का विवर्ग, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। प्रश्न संख्या 40। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान है। ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी रमा शंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन सी विश्वनाथ मिश्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। उत्तर ऑप्शन
बी रामाशंकर शुक्ल रसाल। इसकी व्याख्या को देखते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान रामाशंकर शुक्ल रसाल है। इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल नाम दिया है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।